पहला प्रणाम आकाश पृथ्वी को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। तीसरा प्रणाम एक दूसरे को। रुको, सब वहीं खड़े रहो। जो भी हिलेगा मैं उसका सिर काट दूंगी। राजकुमारी को प्रणाम। चिंग्यू, पति को प्रणाम। ये क्या मजाक है? क्या राजकुमारी शादी तोड़ने आई हैं? बेकार की बात मत करो, सिर गंवाना है क्या? राजकुमारी का यहाँ पधारना मेरे लिए बड़ा सम्मान है। कृपया राजकुमारी। तुम्हें क्या हक है खड़े होकर राजकुमारी से बात करने का? तुम जैसी चेनान भैया से शादी करने लायक? उसकी शादी की पोशाक उतारो, बाहर फेंक दो। जी महारानी, ज्यादा जुल्म मत करो। दुस्साहस, राजकुमारी का अपमान। चारों दासियां और राजकुमारी की ओर से थप्पड़ मारो। मैं जुल्म कर रही हूँ? आज मेरा और झाओ चेनान का विवाह का दिन है। हम दोनों पति पत्नी कृतज्ञ थे, पर राजकुमारी ने यूं शादी में उपद्रव मचाया, इसे जुल्म ही तो कहते हैं। विवाह संस्कार पूरा नहीं हुआ तो पति पत्नी कैसे हुए? मेरा और चेनान भैया का सच्चा प्यार है। तुम कौन होती हो? क्या राजकुमारी सम्राट का दंड नहीं डरती? बकवास बंद करो। मैंने कई अविवाहित लड़कियां देखी लेकिन हैं, तुम्हारी तरह पर खुद तुम्हारी थोपने वाली तरह कभी खुद नहीं देखी। थोपने वाली कम से कम कभी मैं नहीं और देखी। चेनान 3 पत्र और 6 शिष्टाचार से फीनिक्स मुकुट और गुलाबी पोशाक में 10 मील लाल दहेज के साथ उचित विवाह से घर लाई गई हूँ। हालांकि मेरा दर्जा राजकुमारी जितना ऊंचा नहीं, लेकिन रस्मों में मैं ज्यादा पूरी हूँ। धृष्टता, राजकुमारी सोने चांदी की डाली है, तुम उनकी बराबरी कैसे कर सकती हो? श्रीमान वेई, राजकुमारी, अगर चिंगरो ने कोई अपराध किया है तो मारिए या सजा दीजिए, सब मेरे ऊपर डालिए। कृपया राजकुमारी क्रोध शांत करें। हटो। वेइबिंग। चेनान भैया, तुम इतने योग्य हो, तुम्हें सबका प्यार मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकती हूँ? लेकिन यह एक अनाथ, इसे क्या हक है तुम्हारी पत्नी बनने का? ये तुम्हें क्या दे सकती है? अनंत धन या सर्वोच्च सत्ता? ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। चेनान भैया, मैं अलग हूं। तुम मेरे दामाद बन सकते हो। मैं तुम्हें शाही भाई के यहाँ ऊंचाइयों को छू लोगे, ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे, सोना चांदी कभी खत्म नहीं होगी। कैसा रहेगा? कृपया राजकुमारी अपना मर्यादा बनाए रखें। कैसा रहेगा? कृपया राजकुमारी अपना मर्यादा बनाए रखें। राजकुमारी, आप शाही वंश के हैं, आप शाही प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सेवकों का दायित्व है शाही सम्मान की रक्षा करना। कृपया राजकुमारी महोदया अपनी गरिमा बनाए रखें। आपका विनम्र सेवक चिंगरो के साथ प्रेम में है। हमने पहले ही सभी विधिवत विवाह संस्कार पूरे कर लिए हैं। आपका सेवक उसे कभी धोखा नहीं देगा। कृपया राजकुमारी महोदया उदारता दिखाएं, मुझसे अब और न जुड़ें। हम दंपति को एक साथ रहने दें। उदारता छोड़ दो। तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो? पहले तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझसे शादी करोगे, हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं सिर्फ देखती रहूं जब तुम किसी और से शादी कर रहे हो? चेनान भैया, तुमने कहा था, ये सब तुमने ही कहा था, ये सब तुमने ही कहा था। कृपया राजकुमारी महोदया सावधान रहें। इससे पहले आपके विनम्र सेवक का आपसे कोई संपर्क नहीं रहा। कृपया राजकुमारी महोदया अपने विनम्र सेवक का मजाक न उड़ाएं। आपका सेवक भयभीत है। मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं, परवाह नहीं। मुझे तुमसे ही शादी करनी है। चेनान भैया, तुम्हें मेरा दामाद बनना ही होगा। अगर तुम मना करोगे तो यह मेरी अवज्ञा होगी। मैं अपने शाही भाई से कहूंगी चिंगरो को कारागार में डलवा दें। चूंकि राजकुमारी महोदया इतनी अड़ियल हैं और आज यहाँ बहुत से सहकर्मी और अतिथि गवाह हैं। ये क्या कर रहे हो? मैं झाओ चेनान यहाँ शपथ लेता हूँ इस जन्म में केवल चिंगरो से प्रेम करूंगा, केवल उसी से विवाह करूंगा।
यदि मैं इस शपथ का उल्लंघन करूं, वज्रपात हो, भयंकर मृत्यु मिले, यदि मुझे उसे त्यागना ही पड़े, तो यह कारावास की सजा मैं अकेला सहूंगा। मैं खुशी से स्वीकार करता हूं। कृपया राजकुमारी अनुमति दें। कृपया राजकुमारी महोदया अनुमति दें। जाओ चेनान, उससे मत विनती करो। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ चनान, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगी। अरे लोगों, चिंगरो ने मेरा अपमान किया है। हिम्मत करके मेरा विरोध किया। उसे स्वर्गीय कारागार में डाल दो। मेरे शाही भाई को सूचित करने के बाद निश्चित रूप से उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। राजकुमारी, नहीं, ऐसा मत करो। कोई भी दंड मैं अकेला वहन करूंगा। रो निर्दोष है। कृपया राजकुमारी उसे नुकसान न पहुंचाएं। कृपया राजकुमारी क्रोध शांत करें। जाओ चेनान, उससे मत विनती करो। दिन दहाड़े सबकी नजरों के सामने, भले ही वह राजकुमारी हो, दुनिया में न्याय तो है ही। आपकी महिमा बुद्धिमान है, निश्चित रूप से सब कुछ जान लेंगे। चेनान, मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता, मुझे दर्द से भी डर नहीं लगता। मुझे केवल एक चीज से डर लगता है, वह है तुम्हारा मुझे छोड़कर चले जाना। तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे कभी ना छोड़ना। क्यों खड़े हो? उसे नीचे क्यों नहीं खींच रहे? मैं, जाओ चेनान, अपने से पूछता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। राजकुमारी महोदया, यदि आपके मन में कोई शिकायत है, सीधे मुझ पर निकालें। रो को चोट क्यों पहुंचानी है? चनान भैया, आप गलत नहीं हैं। गलती तो उसकी है। यदि वह न होती, भैया मुझसे अवश्य प्यार करते, हम सदा साथ रह सकते थे। ठीक है ना चनान भैया? पागल मत बनो, ठीक है? मैं जाओ चनान यहां शपथ लेता हूं, इस जन्म में, हर जन्म में, अनंत काल तक केवल चिंगरो के प्रति वफादार रहूंगा। हमेशा हमेशा के लिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, भले ही तुम राजकुमारी हो। ऐसा नहीं है चनान भैया। आपने कहा था मुझसे गहरा प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, बस अब आप भूल गए हैं। भूल गए? पर कोई बात नहीं, मैं इंतजार करती रहूंगी जब तक चनान भैया आपको फिर से याद ना आ जाए। उस समय आप समझ जाएंगे मैं और आप ही स्वर्ग निर्मित जोड़ी हैं। हमारे बीच राजकुमारी महोदया, कृपया बकवास न करें। हमारे बीच राजकुमारी महोदया, कृपया बकवास न करें। राजकुमारी, आपके शब्द बिल्कुल बेतुके हैं। मैं स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से कह सकती हूं, जब से मुझे याद है, मेरी याददाश्त में कोई खाली जगह नहीं है, और न ही कभी थी आपके द्वारा कही गई उस काल्पनिक याद की। मेरे बीते हुए दिनों में केवल चिंगरो ही थी। आने वाले जीवन में भी केवल वही मेरे साथ रहेगी। वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। चेनान भैया, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चलो शर्त लगाते हैं। मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगी जल्द ही। चिंगरो खुद तुमसे कहेगी कि वह तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उसे चोट मत पहुंचाना। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगी? मुझ पर आओ। मेरी रो को चोट मत पहुंचाना। तुम उसे इतना प्यार करते हो? ले चलो।
रो को छोड़ दो। रो रो रो। चेनान भैया, तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा कि तुमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। रो रो। बस तुम चेनान भैया को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तुम्हें एक बड़ी रकम भी दूंगी, तुम्हें दशिया से दूर भेज दूंगी। उसके बाद का तुम्हारा जीवन निश्चित ही चिंता मुक्त होगा। तुम समझती हो घिनौने हथकंडे अपनाकर पूरा कर सकती हो अपने स्वार्थी मंसूबे? हाँ, मैं तुमसे कहती हूं, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं झाओ चेनान को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूं, खुद मुसीबत मोल मत लो। अब तो मैं पहले ही यातना के औजारों से जकड़ी हूं, फिर कैसी मुसीबत? तुम समझती हो इस नीच हरकत से तुम मुझे और चेनान को अलग कर सकती हो? मैं तुमसे कहती हूं, ये सपने देखना बंद करो। धृष्ट, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हारी जिंदगी ले सकती हूं? चाहे मैं मर भी जाऊं, क्या तुम सोचती हो झाओ चेनान तुमसे प्यार करने लगेगा? इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि वह न सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करेगा, बल्कि मेरी समाधि पर खुदवाएगा। झाओ चेनान की पत्नी मुझे झाओ परिवार की कुल समाधि में दफनाएगा, और तुम उसकी पत्नी की हत्या करने वाली हत्यारिन के रूप में तुम कभी उसकी माफी नहीं पा सकोगी। वह तुमसे उम्र भर नफरत करेगा। वह तुमसे जीवन भर घृणा करेगा। जोर से मारो। जी महोदया। यह राजकुमारी कैदी जिंदा नहीं लगती। नहीं, वह बिल्कुल नहीं मर सकती। अगर वह मर गई तो वह मेरे और चेनान भैया के बीच एक ऐसी खाई बन जाएगी, चेनान भैया मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, उसकी मौत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी जाओ, देखो वह मरी है या नहीं। जी राजकुमारी। राजकुमारी कैदी बस बेहोश हो गई है। राजकुमारी, क्यों ना एक भिखारी ढूंढ लो, उसे अच्छे कपड़े पहनाओ और इस भिखारी के साथ शहर से बाहर फेंक दो। ये दिखाओ कि वह भाग गई है, फिर किसी को ठीक उसी वक्त भेजो। इस तरह गवाह और सबूत दोनों मिलेंगे। जुआंग युआन को पूरा यकीन हो जाएगा और वह उससे निराश हो जाएगा। अच्छा, राजकुमारी, आपने मेरी शादी में उपद्रव किया, मेरी निर्दोष पत्नी को जेल में डलवा दिया। कृपया सम्राट मेरा न्याय करें, मेरी पत्नी को बचाएं। सम्राट, विनती है मेरी पत्नी को बचाएं। सम्राट, विनती है मेरी पत्नी को बचाएं। हे सम्राट। जाओ महोदय, कृपया वापस जाएं। आप यहां इस तरह चिल्लाते रहेंगे, सम्राट सुनेंगे भी या नहीं? और अगर सुन भी लें तो आपको सम्राट को परेशान करने का दोषी ठहराएंगे। सम्राट न्याय कीजिए। सम्राट न्याय कीजिए। सम्राट, विनती है। सम्राट, कृपया न्याय कीजिए। आदमी और पैसा दोनों दिए हैं, राजकुमारी का काम पूरा करो, आगे के फायदे तुम्हारे ही होंगे। चिंता मत करो, काम
मैं जरूर पूरा करूंगा। पैसे भी मिले और इतनी सुंदर लड़की भी ही मेरा ही भाग्य खुला है। आज बड़ी किस्मत वाला दिन है। छोटी बहन, भैया तुझे खूब प्यार करेगा। अरे चलो। अरे अरे, कौन है? तुमने मेरा मौका बर्बाद कर दिया। जुआंग युआन की पत्नी को छूने की हिम्मत? लगता है तुम अपनी कुत्ते जैसी जान नहीं चाहते। जुआंग युआन की पत्नी? आह नहीं महाराज, प्राण बख्शिए महाराज। मुझे नहीं पता था वह जुआंग युआन की पत्नी है महाराज। मुझे नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता। हम अभी तेरी कुत्ते जैसी जान बख्शी जाती है। सम्राट का फैसला सुनो, ले जाओ। जी। नहीं 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 महाराज, महाराज। महाराज, हम जब कर्तव्य निभा रहे थे, जुआंग युआन की पत्नी को बचाया। वह तब से बेहोश थीं। हमारी जांच में पता चला यह काम राजकुमारी ने अपने अंगरक्षक वेई बिंग से करवाया है। राजकुमारी का यह कृत्य शाही परिवार की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, लेकिन सख्त सजा दें तो सम्राट का मान कैसे रहेगा? अरे हां, विचार आया। महाराज, इस बूढ़े की राय में पहले इस घटना को छुपाए चर्चा न होने दें, फिर जुआंग युआन को बुलाकर उनकी पत्नी सौंप दें, फिर आप विवाह का आदेश जारी करें। इससे एक तो शाही प्रतिष्ठा बच जाएगी और दूसरा जुआंग युआन आपका आभारी रहेगा। तो ये काम तुम्हें सौंपता हूं, और इसके बारे में इस बूढ़े को समझ आ गया। लॉन्ग ज्यू। नहीं नहीं महाराज, महाराज प्राण बख्शिए महाराज, प्राण बख्शिए महाराज, महाराज प्राण बख्शिए महाराज। कृपया सम्राट मेरी पत्नी को बचाइए। कृपया सम्राट मेरी पत्नी को बचाइए। सम्राट से विनती है। तुम सब क्या देख रहे हो? जुआंग युआन को उठाओ। कृपया सम्राट मेरी पत्नी को बचाइए। कृपया सम्राट मेरी पत्नी को बचाइए। कृपया सम्राट। अरे बाप रे, तुम दोनों जुआंग युआन को ले जाओ। अच्छी देखभाल करना। जी। जल्दी जल्दी। इतना प्रेमी व्यक्ति कम ही देखने को मिलता है। मैंने भी गलती से ही सही एक अच्छा जोड़ा बना दिया। तुम जाग गई? कैसा लग रहा है? और कहाँ तकलीफ है? डरो मत, मैं यहां हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चेनान, ये कहाँ है? यह शाही महल है। सम्राट ने हमें बचाया। सम्राट को पता चला, राजकुमारी को नजरबंद कर दिया और विशेष अनुमति दी। तुम महल में आराम करो। खुद शाही आदेश दिया हमारी सगाई का, और ये एहसान दिया शादी के दिन महल से विदा होने का। सम्राट का इतना एहसान चिंगरो कैसे स्वीकार करे? मैं सम्राट से मिलने जाऊंगी। नहीं नहीं, सम्राट का धन्यवाद करो। बिल्कुल नहीं। रो, तुम अभी कमजोर हो। कुछ दिन ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। साथ चलेंगे, ठीक है? हाँ। महल में शादी का संगीत क्यों बज रहा है? शाही भाई का कोई इरादा नहीं? नई रानी लाने का इरादा? ये क्या मामला है? जी जी राजकुमारी, हाँ। जल्दी बताओ।
झाओ चेनान महोदय चिंगरो से विवाह कर रहे हैं। झाओ चेनान महोदय को संतुष्ट करने और शाही परिवार की उदारता दिखाने के लिए आज चिंगरो को विशेष अनुमति दी गई है फीनिक्स मुकुट और गुलाबी पोशाक पहनकर शाही महल से विदा होने की। क्या? हट जाओ। सम्राट का आदेश है। महाराज कुमारी को 3 महीने तक अपने महल में नजरबंद रहना है। कृपया राजकुमारी हमें मुश्किल में न डालें। अगर महाराज कुमारी जाने पर अड़ी रहेंगी तो हमें अनुरोध का उल्लंघन करना पड़ेगा। हमारी इस धृष्टता के लिए कृपया राजकुमारी क्षमा करें। वेई बिंग, जल्दी आकर मेरी मदद करो। वहां खड़े क्या देख रहे हो? जनरल वेई, सम्राट ने आज हम दोनों के अलावा और भी ड्रैगन रक्षक तैनात किए हैं। जनरल वेई, याद रखें आप किसके प्रति वफादार हैं। प्राथमिकताएं गड़बड़ न करें। फीनिक्स मुकुट और गुलाबी पोशाक, श्रीमती झाओ, उसे यह अधिकार कैसे मिला? मैंने इतनी कठिनाइयां झेली हैं, जन्म जन्मांतर तलाशा है, कठिनाई से ही चेनान भैया से मिली हूं। वह मुझसे प्रेम कैसे नहीं कर सकता? उसने कहा था मैं ही उसका सबसे प्रिय व्यक्ति हूं। क्या यह महाराज कुमारी का दिमाग खराब हो गया है? क्या यही वह एहसास है जब प्रेम पूरा ना हो? चिंगरो, सब तुम्हारी वजह से है। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। मैं कभी नहीं इसे यूं ही छोड़ दूंगी। तुम बहुत सुंदर हो चांद। पसंद है? जो कुछ भी चेनान भैया देते हैं मुझे पसंद है। तुम्हारा और चेनान भैया का यह सब वास्तव में मेरा होना चाहिए था। चिंगरो, तुमने मेरी खुशी छीनने का साहस कैसे किया? मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगी कि तुम चेनान भैया के साथ रहो। चिंगरो देखो, मैंने तुम्हारे लिए लॉर्ड्स पेस्ट्री खरीदी है। चिंगरो, अरे मालकिन कहाँ है? मालकिन ने कहा कि कमरा उबाऊ लग रहा है, वह टहलने गई हैं। वह रात के खाने के समय वापस आएंगी। इस समय को देखते हुए मालकिन को वापस आ जाना चाहिए। ऐसा है तो मैं उनका इंतजार करने दरवाजे पर जाता हूँ। इस लॉर्ड्स पेस्ट्री को प्लेट में सजा दो। रात के खाने पर मालकिन को चखने के लिए परोसना। मालिक क्या हुआ? क्या मालकिन मिल गई? नहीं मिली, लेकिन मैंने सुना है कि कल राजकुमारी की नजरबंदी हट गई है। कहीं ऐसा तो नहीं? वह महल गई है? मालिक, जल्दी से अधिकारी वाला वस्त्र पहनिए। वेई दादा, क्या सम्राट मुझसे मिलने को तैयार हैं? अरे ज्वांगयुआन, तुम्हें जल्दी से जाकर अपनी पत्नी को ढूंढना चाहिए। अगर देर हो गई और कुछ अनहोनी हो गई तो अच्छा नहीं होगा। इस बूढ़े ने पूरे शहर में लोग भेजकर ढूंढवाया है, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। वेई दादा, सुना है कल राजकुमारी की नजरबंदी हट गई थी। मैं सोच रहा था क्या यह... ओह ज्वांगयुआन, सावधानी से बोलें। महारानी राजकुमारी, वह सम्राट की सबसे प्रिय बहन है। पहले सम्राट ने आपके और ज्वांगयुआन पत्नी के न्याय के लिए पहले ही राजकुमारी को दुख पहुंचाया था। आप बिना किसी सबूत के बेबात नहीं बोल सकते। हम आपको सलाह देते हैं। हालांकि सम्राट दूरदर्शी हैं और प्रजा का ख्याल रखते हैं, लेकिन आप पति नहीं कर सकते। नहीं तो
सिर्फ नुकसान ही होगा। झाओ समझ गया। दादा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। झाओ समझ गया। दादा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जुआंग शीघ्र हट जाएं। हमें सम्राट के काम पर जाना है। रो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम मेरा इंतजार करना। महाराज, पता चला? पता चला, राजकुमारी हैं। जुआंग युआन को पता है? शायद पता चल गया होगा। हाँ। ड्रैगन रक्षकों को भेजकर गुप्त रूप से राजकुमारी की रक्षा करें। हाँ। और जहां तक जुआंग युआन की बात है, चूंकि चिंगरो राजकुमारी और झाओ चेनान की पीड़ा है, आवश्यक समय पर केवल इसी तरह राजकुमारी ठीक हो सकती हैं। राजकुमारी, आप बहुत कीमती हैं। आपका पद ऊंचा है। दुनिया में इतने अच्छे युवक हैं, फिर आप केवल झाओ चेनान से क्यों उलझी रहती हैं? दुनिया में इतने पुरुष हैं, तुम क्यों जिद कर रही हो झाओ चेनान भैया से शादी करने की? मेरा और चेनान का आपसी प्यार है, यही मेरे उनसे विवाह का कारण है। आपसी प्यार? तुम्हें लगता है वह सच में तुमसे प्यार करते हैं? वह बस तुम्हारी क्षणिक छवि से मोहित हैं। नहीं, तुम गलत हो। मेरा और चेनान का प्यार तुम्हारी बातों से कमजोर नहीं होगा। मैं कहाँ गलत हूँ? मेरा और चेनान भैया का नाता पिछले जन्म में ही तय हो चुका था। तो तुम्हें लगता है तुम उनसे प्यार करती हो? तुम्हें लगता है तुम उनसे प्यार करती हो? मैं उनसे प्यार करती हूँ। प्यार? तुमने उनके लिए क्या किया है? तुम प्यार का दावा कैसे कर सकती हो? मैंने उनके लिए यहां तक कि धूल में मिल जाऊं, आत्मा बिखर जाए, तब भी पछतावा नहीं। मैंने बार बार मेंगपो का सूप पीने से इनकार किया, पुनर्जन्म का दुख सहा, बस उन्हें ढूंढने के लिए। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई उनसे प्यार नहीं कर सकता। इस संसार में मुझसे बढ़कर उनका प्रेमी कोई नहीं। युवराज को विदाई, युवरानी को विदा करें। जनरल ली, सम्राट ने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा। तुमने यह विश्वासघात क्यों किया? युवराज, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। आने वाली पीढ़ियां केवल यह याद रखेंगी, दा जो के अंतिम सम्राट अन्न क्रूर और निरंकुश थे, मूर्ख और अयोग्य थे। जनता दुखी जीवन जी रही थी। बाद में पवित्र सम्राट ली कहूआ ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए जनता को संकट से बचाया, अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंका और दाशिया राजवंश की स्थापना की। इसलिए युवराज महोदय, कृपया प्रस्थान करें। महोदय, आप इतने भोले क्यों हैं? हमारी मुलाकात के बाद से तुम तारों की तरह चमके, मेरी दुनिया को रोशन किया। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हर भावना मेरी सबसे कीमती यादें हैं। इस जन्म में तुम्हारा साथ पाकर समय कम होने पर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम्हें क्या अधिकार है मेरे सामने उससे प्यार करने की बात करने का? लेकिन आपका प्यार तो स्वामित्व है।
अगर मैं होती, अगले जन्म में भी उसकी अपनी जिंदगी होती, बस वह खुश रहता तो मैं संतुष्ट हो जाती। प्यार उसे खुश करने के बारे में होना चाहिए, उसे दर्द देने के बारे में नहीं। देखो, यही तुम्हारे प्यार की कमी दिखाता है। अगर तुम सच में उसे प्यार करती, हड्डियों तक प्यार करती, तो सहन नहीं कर पाती कि वह किसी और के साथ हो। उसके लिए चाहे खुद को तुच्छ बना लूं, चाहे बन जाऊं वह दुष्ट जिससे सबसे ज्यादा घृणा थी, मैं खुशी खुशी करूंगी। वो प्यार नहीं है, वह स्वार्थ है। क्या तुमने कभी उससे सच में पूछा कि वह वास्तव में क्या चाहता है? चुप रहो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है। नहीं। अगर तुम चेनान भैया से पूछोगी, अगर उन्होंने तुम्हें चुना, तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी, तुम्हारी खुशी का रास्ता साफ करूंगी, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझे चुना, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। मौत भी आ जाए, मैं उनके चुनाव को धोखा नहीं दे सकती। हाँ, उन्होंने तुम्हें चुना, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? लेकिन अगर तुम नहीं होती, तो चेनान भैया मेरे साथ होते। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। भले ही चेनान भैया मुझसे नफरत करें, लेकिन हमारे पास पूरी जिंदगी है। एक दिन वह मेरे अच्छेपन को देखेंगे। तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। राजकुमारी, नहीं। चेनान भैया, तुम कैसे आ गए? राजकुमारी, उसे मत मारो। चाकू नीचे रख दो, ठीक है? तुम्हें फिर भी उसकी फिक्र है? चाकू नीचे रखो, बस चाकू नीचे रख दो। मैं अभी उसे तलाक दे दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। सच में चेनान भैया? जाओ चेनान, तुम सच कह रहे हो? जल्दी चाकू नीचे रखो, मेरे पास आओ, ठीक है? हो जाएगा? ठीक है। सुन लिया? इस बार चेनान भैया ने मुझे चुना। तुमने अभी कहा था कि उनके चुनाव का सम्मान करोगी, उनकी खुशी सुनिश्चित करोगी। अब तुम मर सकती हो। जाओ चेनान, तुम पागल हो। राजकुमारी, उसे छोड़ दो। तुम्हें हमेशा से बस मैं चाहिए था। तुम चाहती हो मैं क्या करूं? मैं सब मान लूंगा, तुमसे शादी करूं, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम जो चाहो वह सब करूंगा। कृपया उसे छोड़ दो। देवी, कृपया चेनान भैया को बचा लो। चेनान का जन्म दैवीय नियम में हुआ, लेकिन उसकी किस्मत कठिन है। जो भी उससे जुड़ता है उसे भारी अपमान सहना पड़ता है। उसे बचाने के लिए करारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। तो इसे पी लो। इस तरह क्या अब ठीक है? राजकुमारी, मैं विनती करता हूं, उसे छोड़ दो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं उसे आंखों देखा नुकसान नहीं सह सकता। जाओ चेनान, उससे मत मांगो, तुम असली मर्द हो। माफ करना, मैंने वादा किया था तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगा, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। अब मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ रहा है। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें झेलनी पड़ी इतनी पीड़ा और यातना। मैं झाओ चेनान बेकार हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। माफ करना। नहीं चेनान भैया, उससे मत मांगो। मुझे कष्ट से डर नहीं लगता, न दर्द से। मुझे सबसे ज्यादा डर है तुम्हें खोने का। बस करो। क्या तुमने नहीं कहा था कुछ भी करोगे? अच्छा, उसके सामने मुझे चूमो। बस तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करोगे, क्या यह सच है? ठीक है, उसके सामने मुझे चूमो। मुझे माफ करना रो, मैं तुम्हें बचाने का बस यही तरीका अपना सकता हूं।
तो फिर इसे पी लो। इस तरह क्या अब ठीक है? जाओ, तुम सब यहां से चले जाओ। तो सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तो सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अगर सच्चा प्यार चरम पर नहीं पहुंचता, तुम जैसे गर्वीले व्यक्ति कैसे अपनी प्रतिष्ठा त्याग दी, मेरे सामने विनम्रता से घुटने टेक दिए और मेरे इशारे पर नाचे? मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। जब तुमने उसके लिए आगे बढ़कर खड़े होने का फैसला किया, मैं हार चुकी थी, पूरी तरह से हार चुकी थी। यह एहसास मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। हा हा हा। आह आह आह। शाही बहन, तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? क्या झाओ चेनान के बिना तुम जी नहीं पाओगी? शाही भाई, तुम नहीं समझते, मेरा यह जन्म जन्मांतर बार बार का पुनर्जन्म सब केवल उसके लिए था। उसके बिना मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए और क्या कर सकती हूँ। शाही भाई, हमेशा की तरह चिंगयू पर अपने प्यार के लिए धन्यवाद। तुम्हारी बहन बनकर चिंगयू बहुत खुश है। बेवकूफ लड़की, तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो और किसे करूंगा? जल्दी आराम करो। शाही भाई कल फिर आपसे मिलने आएगा। महाराज, राजकुमारी कुशल हैं? हाय। आशा है यह बच्ची जल्द ही इससे उबर जाएगी और फिर वही बन जाएगी मेरी निश्चिंत चिंगयू। महाराज, समय हो गया है, आप महल लौट चलिए, ठंड न लग जाए। रानी मां को पता चला तो फिर चिंता करेंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं दरवाजे पर ही रुकूंगा जब तक चिंगयू सो न जाए, तभी मेरा मन शांत होगा। महाराज, आपका राजकुमारी के प्रति स्नेह आकाश पृथ्वी साक्षी है, परंतु महल में अभी कई मामले हैं जो आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाय, छोड़ो छोड़ो। क्या वह आएगा? बस एक किरण आशा की। मैं प्रतीक्षा करूंगी। मैं तुम्हें लेने आया हूं। अच्छा। चिंगयू, पिताजी ने अंततः हमारी शादी मंजूर कर दी। इतनी देर इंतजार के बाद मैं अब तुमसे विवाह कर सकता हूं।
चेनान भाई, सच में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये दिन मैंने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। बिल्कुल सच है। हमेशा से मेरा दिल केवल तुम्हारे लिए धड़का है। अब से हमें फिर कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। पता है इन वर्षों में मैंने कितना कष्ट सहा है। हमेशा डरता रहा कि कहीं तुम्हारा मन न बदल जाए। मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली हैं। भविष्य में भी मेरा हृदय केवल तुम्हारे लिए धड़केगा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। हमारा बंधन अटूट हो। हर जन्म में हम अलग ना हो। हर जन्म में अलग न हो। इस जन्म में तुम्हारा साथ पाकर, भले ही छोटा, पर यह मेरे लिए लंबा है। मुझे कोई अफसोस नहीं। इसे पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। हमने कहा था कि अलग नहीं होंगे। मैं नहीं पीऊंगी। मैं उसे भूलना नहीं चाहती। बेटी, बिना मेंगपो का सूप पिए कोई नाई है पुल पार नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि तुम साधारण लोगों से अधिक कीमत चुका सको। चाहे जो भी कीमत हो, मैं तैयार हूं। बेटी, ठीक से सोच लो। चाहे तलवारों पर चलना पड़े, आग में कूदना पड़े या 18 नरक के स्तरों में जाना पड़े, पछताओगी नहीं? नहीं पछताऊंगी। अच्छा, हिम्मत है तो फिर उधर जाओ, नरक की पीड़ा सहने के लिए। मैंने चेनान भैया से वादा किया था कि मैं हर जन्म में उसके साथ रहूंगी। तुम उसे भूल नहीं सकती। हर एक जन्म में, हर एक बार उसे ढूंढना है। हमेशा के लिए साथ रहना है। टिके रहो। हार मत मानो। तुम्हें चेनान भैया को ढूंढना ही है, उसे भूलना नहीं है। वह कौन है? वह कहाँ है? राजकुमारी जी, जवाब देता हूँ। यह इस साल का नया जुआंग है। इसका नाम झाओ चेनान है। जाओ चेनान, जाओ चेनान। ये चेनान भैया है। ये वही है। हाँ, सुनने में आया है आज उसका ज्वांग पत्नी को लाने का, घर आने का शुभ दिन है। जुआंग पत्नी। आज उसकी शादी है। मेरी शादी की पोशाक कहाँ है? जल्दी ले आओ। जी। राजकुमारी, क्या हुआ? आज मैं जा रही हूं शादी बिगाड़ने। तुम सब मेरे साथ जुआंग के महल चलो। जी। राजकुमारी, मैंने बुलवा भेजा है, लेकिन आज रात संयोग से जुआंग युआन की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। उसने कहा वह नहीं आ सकता। सच में? तो तुम चेनान भाई हो, लेकिन अंततः अब वह मेरा चेनान भाई नहीं रहा। बुरा हुआ। अब क्या होगा? हाय।
हाय। कितनी बार हो चुका है? कांटों भरा रास्ता, आग का समंदर, 18 नरक के स्तर, लगभग सब देख आई हूं। तुम। हाय। मुझे मेंगपो का सूप दे दो। तुम्हें अब से कभी नहीं चाहिए। प्रेम गहरा था, मिलन छोटा, बस एक सपना था। महोदय, बधाई हो महोदय, मंगलमय हो। आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई।